Hello friends, how are you? Welcome back to the English Lab. I hope you are enjoying life and learning new skills. English is a skill, as I told you in my previous, the first two or three introductory videos. I told you about how to start, what is basically to learn and how to learn English, what are the main things to learn. So I hope you understood all these things एंड यू आर डूइंग द राइट वे एज आई टेल यू। और मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा होगा, आई होप सो। और एक बात और जो आज बातें करनी है आपसे कुछ, कि मैं भी सीख रहा हूँ, मैं ये वीडियो बनाना इस तरह से सीख रहा हूँ। मैं अपने इस रास्ते पर आई एम ऑन माई वे ऑफ लर्निंग दिस थिंग, क्योंकि पढ़ा तो मैं काफ़ी टाइम से रहा हूँ, पर ये जो वीडियो बनाना और ये इससे थोड़ा, ये तो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, अ लिटिल डिफरेंट। तो आई एम कमिंग टू दैट, आई एम गेटिंग बेटर, आई होप। आपको भी लग रहा होगा कि धीरे धीरे कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आपको भी लगना चाहिए, आई होप सो। तो एक ट्यूनिंग होती है, जैसे जैसे ट्यूनिंग बनेगी ना, हमारी हार्मनी आपस में आएगी तो और अच्छा होगा। ये होता ही है ना, आपने देखा होगा रेगुलर जो टीचिंग होती है उसमें भी ऐसा होता है, कुछ टाइम लगता है एडजस्टमेंट होने में। तो ये जो है एक नया तरीका है, मेरे लिए तो है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है धीरे धीरे करके, तो और अच्छा होगा। जैसे दो लोगों में अंडरस्टैंडिंग रैपो जैसे जैसे अच्छा होता है, तो अच्छी अच्छी बातें अपने आप ही, इट्स समथिंग लाइक मैजिकल। आप भी हैरान होते होते कि ये कहाँ से ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं अच्छी अच्छी। मैं सारा दिन यही सोचता रहता हूँ कि आपसे क्या बात करनी है, आप इसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि मेरा यही काम है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मोर देन 25 years, आई टोल्ड यू। और अपने बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, ताकि आप हमारी वही ट्यूनिंग हो, आप हमारे आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, आप मुझे जाने तो अच्छा होगा आपके लिए, और मुझे भी अच्छा फील होगा कि आप मुझे जानते हैं। तो ये एक नेचुरली ट्यूनिंग हो जाती है, चाहे आप दूर बैठे हैं फिर भी, तो कि मुझे पता है कि आप मुझे जानते हो, तो इस तरह से इट विल बी बेटर। तो अपने बारे में एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि आई एम एन आर्टिस्ट ऑल्सो फ्रॉम माई चाइल्डहुड। सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव बीन ड्राइंग, एंड बचपन से ही, चलने से पहले मैंने ये शुरू कर दिया था। मदर बताते थे कि बचपन में फर्श पर ही जो चीज़ मिल जाए, कुछ भी ईंट का टुकड़ा मिल जाए, चाहे चौक, तो पता ही नहीं था, जो भी हाथ में आता तो उससे कोयला मिल जाता तो बनाने लग जाता था कुछ। लेकिन सीखा तो धीरे धीरे बाद में, ऐसा तो नहीं कि बचपन में सब कुछ आता था। तो मेहनत बहुत की है मैंने इस पर, बहुत सारी ज़िंदगी होगी मुझे सीखते हुए, सारे लेवल अपने आप सीखे मैंने। जो पहले लैंडस्केपिंग, पहले उसके बाद चीज़ें बनाना, आर्टिकल जैसे जिसको स्टिल लाइफ बोलते हैं वो, इसके बाद और सबसे लास्ट में आता है, मैंने ये सीखा कि ये ह्यूमन फिगर्स और बाकी सारे, इसको लाइफ की पेंटिंग करना, स्केचेस, पोर्ट्रेट्स, आपके यू कैन सी पीछे भी कुछ पड़े हुए हैं स्केचेस। और ये लेवल मैंने अपने आप मेहनत से, आंखें भी इसमें लगती हैं, आपको पता है, तो टाइम तो लगता ही है। किसी भी स्किल सीखने में दोनों चीज़ें लगती हैं, टाइम भी और मेहनत भी। तो हमारा क्या प्रॉब्लम है, वो भी आज दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम्स हमारी जो आपको आती हैं, क्यों नहीं सीख पाते आप, कि हम चाहते हैं कि ऐसे फटाफट, है ना ऐसा। तो सभी टीचर्स भी, वीडियोस भी मैंने 2-3 देखे हैं, तो उसमें यही बात बताते हैं अच्छे टीचर्स, कि प्रॉब्लम ये एक प्रॉब्लम है कि जल्दी पैशन, अपना पेशेंस नहीं है। पैशन भी चाहिए होता है, जोश जुनून भी चाहिए, वो भी कम है। आप सोचते हो कि है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं होता। अगर होता तो आपको प्रॉब्लम ना होती। जिनके अंदर पैशन होता है ना, पैशन वर्ड, लोग वर्ड यूज़ कर लेते हैं इधर उधर से सुन के, लेकिन उसका रियल मीनिंग कैच नहीं करते, कि समझते नहीं है उसको, कि पैशन का मीनिंग क्या होता है। पैशन होता है किसी चीज़ की धुन सवार हो जाना, जिसको क्रेज़ वर्ड बेसिकली यूज़ करते हैं। क्रेज़ इज पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, क्रेज़ पागलपन, पॉजिटिव सेंस में, कि इस चीज़ के लिए बंदा क्रेज़ी होना चाहिए, कि हाथ धो के पीछे पड़ जाना, जिसको हिंदी में बोलते हैं। यू हैव टू गेट दैट क्यूरियोसिटी, दैट विल पावर, डिटर्मिनेशन एंड इंटरेस्ट भी बोलता हूँ सिंपल वर्ड में, ललक बोलता हूँ, प्यास बोलता हूँ, तो वो चाहिए सीखने के लिए। तो ये मैं अपनी एग्जांपल भी इसलिए दे रहा हूँ, अपने अंदर है तो आप सीख सकते हो। विदाउट एनी गाइडेंस आई हैव लर्न दिस ड्राइंग आर्ट। तो इस लेवल पर भी, प्रोफेशनल लेवल तक का भी मेरा है, इसमें बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं मैंने। और
कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, जो आपको बताता चलूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कई बार मेरे अंदर ऐसा हुआ कि दूसरों ने बताया कि तुम ये काम करो तुम्हारे लिए अच्छा हो। कई बार हमें अपने बारे में भी पता नहीं होता। जैसे मेरे एक टीचर ने बताया कि आप इस चीज़ में पार्टिसिपेट करो, जो मेरे लिए पहली बार था कि मैंने ऐसा कभी किया नहीं था कि राइटिंग में कंपटीशन, क्रिएटिव राइटिंग में, तो ऐसे राइटिंग था कंपटीशन। तो उन्होंने मेरा नाम अपने आप अपनी ओर से लिखवा दिया कि आप जाओ। पता नहीं उनको कैसे पता चला कि मैं आई कैन बी ए गुड राइटर ऑल्सो। तो मैं गया और आई वॉन द प्राइज। इट वॉज ए कैश प्राइज इन चंडीगढ़। इट वॉज इंटर कॉलेज कंपटीशन। सो दैट डे आई came to know that I can be a writer as well. And how did it happen? I came to know through my teacher. So some teachers, good teachers, ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट के अंदर जज कर लेते हैं पर इसके अंदर कौन सा टैलेंट है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी शायद ऐसा हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर ये टैलेंट है। तो उस दिन मेरे अंदर वो भी सामने आया कि आई कैन बी ए गुड राइटर एज वेल। तो ये सारी म्यूज़िक भी मैंने अपने आप सीखा। बजाना गाना तो बचपन में चलता ही था। जब स्कूल में जाते थे, असेंबली में पार्टिसिपेट करते थे, एक्टिविटी सिंगिंग। तो म्यूज़िक मैंने बाद में अपने आप सीखे हैं, 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स, हारमोनियम, माउथ ऑर्गन, फ्लूट, एज ए हॉबी। तो ताकि आपको पता चले आपके टीचर का क्या तरीका रहा है, ये मेरा पर्पस है कि आप भी अगर इंटरेस्ट है तो सीख सकते हो। और दूसरी बात ये कि आपको अपने टीचर की कैपेबिलिटी पर कॉन्फिडेंस भी हो और प्राइड भी हो। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर टीचर और यू शुड बी कॉन्फिडेंट। तो आपका फेथ हो आपका कि आवर टीचर इज़ राइट, ही इज़ ए लर्नर एंड ही हैज़ डन हार्ड वर्क। सो you should also try to do something like that. As far as दिस इंग्लिश इज़ कंसर्न, इंग्लिश के बारे में तो बताते रहता हूँ। आज दूसरी बातें करते हैं कुछ जो बीच बीच में रह जाती हैं। जैसे एक दिन मैंने आपको बताया था कि हैप्पीनेस कई तरह की होती है, कि सबसे नीचे वाली हैप्पीनेस कौन सी होती है, जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है। अच्छे कपड़े पहन लेने, अच्छी चीज़ें खाना। कुछ लोग खाने में ही रहते हैं मस्त, कपड़ों के लिए पागल रहते हैं, चीज़ों के लिए, जूतों के लिए। मुझे आई वॉन्ट दैट काइंड ऑफ दैट ब्रांड ऑफ थिंग्स। तो जिद करके वही चाहिए, उसको मिलेंगे तभी चैन आएगा। तो ये लो लेवल की बॉडी से रिलेटेड सारी चीज़ें, खाना पीना, और वो वाली जो आप समझ सकते हो मैच्योर, मेरे स्टूडेंट सारे मैच्योर ही हैं, तो वो वाली खुशी भी इसमें आती है। बॉडी की सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी आप करते हैं वो सब लो लेवल की चीज़ें हैं। तो इससे ऊपर कौन सी आती है, सेकंड लेवल की, सेकंड नंबर की, उससे ऊपर कौन सी खुशी आती है? कैन यू गेस? यस, रिलेटेड टू माइंड। उसमें कौन सी आती है? ये हमारी एजुकेशन उसमें आती है। उसको मिलके, उसको गेन करके खुशी होनी चाहिए। शायद ये भी आप में उनमें कमी रहती है जो अच्छा नहीं कर पाते हैं पढ़ाई में भी या इंग्लिश में भी, उनको उसमें खुशी नहीं होती। खुशी होनी चाहिए, होती है। आपको उस खुशी, कई बार होता है ना कि किसी चीज़ का टेस्ट ही नहीं पता हमें, तो ये रीडिंग करके भी आती है। जब बुक्स रीड करते हैं तो वो भी नहीं होता, तभी तो रीडिंग आजकल करते नहीं है बच्चे। उनको दूसरी खुशियाँ, उन सस्ते लेवल की खुशियाँ मिली हुई हैं, जैसे गेम्स, वीडियो गेम्स और मोबाइल पर, वो लो लेवल की चीज़ें होती हैं। हम भी देखते हैं ना, जब स्क्रॉल करते हो आप, तो आप भी कैसे कैसे वीडियो देखने लग जाते हो, क्योंकि वो नेचुरल, हम इंसान हैं तो इंसानों में वो नीचे वाली बॉडी से रिलेटेड जो होती हैं वो खुशियाँ वो होती है, वो हावी हो जाती है हमारी उस चीज़ को, क्योंकि वो थोड़ी सी डेलिकेट टाइप की खुशी है। तो एक डेलिकेट है, दूसरी रफ़, वो रफ़ वाली हावी हो जाती है, लेकिन वो लो लेवल की है जो हावी हो जाती है, डोमिनेट हो जाती है, वो उसको कवर कर देती है अच्छी वाली चीज़ को। और अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग थोड़े से डेलिकेट होते ही हैं, कम बोलते हैं, दब जाते हैं। अच्छे लोग दबते हैं ना, और बुरे लोग ऐसे बोलते कैसे, कॉन्फिडेंस कितना होता है। तो कॉन्फिडेंस, कोई आप बोलते कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी नहीं होता कि सही कॉन्फिडेंस है। कई लोगों में ऐसे ही कॉन्फिडेंस होता है, खाली दिमाग में कुछ नहीं होता लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत होता है। तो सिर्फ कॉन्फिडेंस ही किसी बंदे की पर्सनैलिटी का वो पैरामीटर नहीं होता। तो अच्छे लोग तो उल्टा दब के रहते हैं, कम बोलते हैं, अंदर रहते हैं, पीछे छुप के रहते हैं। जैसे बैड मनी ड्राइव्स अ गुड मनी आउट ऑफ मार्केट। इसका मीनिंग पता क्या है? कि बुरे खराब जो नोट होते हैं वही चलते रहते हैं ना मार्केट में, अच्छे वाले हम अंदर रखते हैं, अच्छे वाले नोट पीछे रह जाते हैं, छुपे रह जाते हैं। जो खराब है, पहले जो खराब है वही ज़्यादा काम कर रहे हैं।
तो इसको कैसे बना दिया प्रोवर्ब, कैसे कहावत थॉट बन गई कि बैड मनी ड्राइव्स, धकेल देती है गुड मनी आउट ऑफ द मार्केट, कि अच्छे लोगों को बुरे लोग साइड में करके रखते हैं, सामने बुरे लोग ज़्यादा सामने आते हैं। तो किसी भी फील्ड में देख लीजिए आप, ज़्यादा आगे आते हैं, ज़्यादा भाग 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 के आगे आते हैं, कैमरे में फ़ोटो खिंचवाने, ये वो, उन सब कि मुझे लोग जाने, मेरे बारे में जाने। तो ये ध्यान रखिए। तो वो घटिया लेवल के टेस्ट जो है हमारे अच्छे वाले टेस्ट को दबा देते हैं। तो ये अच्छा वाला खुशी होती है, माइंड से रिलेटेड खुशियाँ, जो कि कोई अच्छी चीज़ सीखने से आती हैं, मिलती हैं, पढ़ने से, अच्छे लोगों से मिलने से, अच्छी बातें सीखने से आती हैं। और इससे भी एक ऊपर की खुशी होती है, वो आपके पेरेंट्स बताएंगे। आप मेरी छोटे जो यंग लोग नहीं बता पाएंगे, मेरी एज के यानी कि पेरेंट्स लोग या उससे जो सीनियर्स हैं वो बताएंगे। हाईएस्ट लेवल की एक खुशी होती है, हम 3 में डिवाइड करेंगे, 3 लेवल में। द थर्ड लेवल वो क्या होता है पता है? आस्क योर पेरेंट्स, माई क्वेश्चन टू यू, डिफ़िकल्ट वन, ओके, आई विल हेल्प यू। वो यहाँ से रिलेटेड है ना, बॉडी वाली भी गई पहली वाली, माइंड वाली दूसरे लेवल की, और तीसरे लेवल की क्या हुआ, हम हमारे पास एक बॉडी है, एक माइंड है, एक और चीज़ भी है, वो कई लोगों को पता ही नहीं होता, वो यहाँ होती है, आत्मा, सोल, जिसको स्पिरिट भी बोलते हैं। उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना, वो होती हैं हाईएस्ट लेवल की खुशी, वो देती हैं, जिसको ब्लिस, ये वर्ड था ना एक दिन आया था, मैंने बोला था इसके बारे में बाद में बात करेंगे, खुशियाँ कई तरह की होती हैं, तो आज बात कर रहा हूँ। तो हाईएस्ट हैप्पीनेस, ब्लिस, वो इससे रिलेटेड है। जो कहाँ से मिलता है, वो खुशी कहाँ से मिलती है? अच्छे काम करने से, किसी की भलाई करने से, और एजुकेशन भी उनमें आता है। लेट मी रिमाइंड यू, जो याद दिला दूँ आपको, एक दिन बोला था ना आपसे कि एजुकेशन को आप ये मत समझिए कि ऐसी चीज़ है जैसे हम दूसरी चीज़ें खरीदते हैं, पैसे दिया और ख़रीद लिया। तो क्योंकि आमतौर पर ये ऐसा ही होता है, टीचर्स भी ऐसे होते हैं, उस लेवल के होते हैं जो पैसों के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन सब टीचर ऐसे नहीं होते। जो रियल टीचर होंगे, अच्छे वाले टीचर होते हैं, जो वो पैसों के लिए नहीं पढ़ाते। ओके, ये भी आप जज करना सीखिए कि हर फील्ड में आप देखते हो कि रियल ट्रू सच्चे लोग बहुत कम होते हैं आजकल, आज के ज़माने में। ओके, 1%। तो उन वो जो आपको देते हैं ना, उसको आप पैसों में नहीं तोल सकते। यू कैन नॉट रिटर्न देयर फेवर। ये आपके लिए आपकी भलाई कर रहे होते हैं, कुछ भी जो सिखा रहे हैं, जिसको हम गुरु भी बोलते थे पहले, कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं, तो वो, क्योंकि वो जो हम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको मिल रहा है, जो दे रहे हैं आपको एजुकेशन, उनको वो खुशी मिल रही है, क्योंकि वो भलाई कर रहे हैं आपकी। और आप देखो, कोई भलाई सिर्फ ये नहीं, एजुकेशन नहीं, और भी कई तरह से भलाई होती है। आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको कैसी खुशी मिलती है, बहुत आपको पता है कैसा फीलिंग आती है। किसी की भी हेल्प हो, चाहे घर में ही, रिश्तेदार, किसी ब्रदर, फैमिली में ही किसी की हेल्प कर रहे हो आप, तब भी मिलती है। मदर की किचन में हेल्प कर रहे हो, फादर के लिए कोई शूज़ उनके लिए पॉलिश कर रहे हो या दे रहे हो उनको पहनाने के लिए, किसी को रोड क्रॉस करने में हेल्प कर रहे हो, किसी बुजुर्ग को, किसी कोई भी हेल्प ऑफ एनी काइंड, हेल्पिंग एनी वन, ये हाईएस्ट लेवल की खुशी आती है। और इसी में जो, क्योंकि वो इससे रिलेटेड है, ओके, क्योंकि इससे आपको कुछ चीज़ नहीं मिल रही, क्योंकि बॉडी वाली खुशी में बॉडी को कुछ मिल रहा होता है ना, और माइंड वाली खुशी में माइंड को कुछ मिल रहा होता है, लेकिन इसमें इसको कुछ मिल नहीं रहा होता। तो ये हाईएस्ट लेवल की खुशी वो होती है जो कुछ मिलने से नहीं मिलती, कुछ देने से मिलती है। और रियल लव भी इसी में आता है। और लव के भी तीनों लेवल बोल सकते हैं ना, हो सकते हैं, लव के भी 3 लेवल हो सकते हैं। पहला लेवल बॉडी का लेवल, आपको पता है, लोग उस तक ही रह जाते हैं, लव का मीनिंग वही समझते हैं, शादी का मतलब वही समझते हैं, ओनली मीटिंग ऑफ बॉडीज़। उसके बाद माइंड क्या क्या है कि मुझे कुछ मिले, मुझे मेरी हेल्प हो, मेरे बारे में मेरी बातें सुने, तो ये माइंड से रिलेटेड है कि मुझे माइंड की तरफ से फ़ायदा हो रहा है। और सोल वाला जो है लेवल, वो ये है कि रियल लव का मैंने एक बोला था, मीनिंग बोला था एक बार वीडियो में, कि रियल लव क्या होता है कि जो देने की तरफ ध्यान होता है, कि मैं तो ख़त्म ही हो जाता है। तो बॉडी सोल के बारे में भी यही लेसन देते हैं स्पिरिचुअल, जो हमारे अच्छे गुरु होते हैं वो भी बताते हैं कि सोल क्या होती है। सोल का मीनिंग होता है अपने आप को भूलना, क्योंकि सोल हमारा हम है ही नहीं, सोल आई भी कहीं और से हुई है। असल में सोल का सोर्स भी कुछ और ही है, कहाँ से आई है? भगवान से टूट करके ये सोल्स बनी है सारी, सब कुछ।
सारे जैसे सूरज से निकल के प्लैनेट्स बने थे, सूरज से टूट करके प्लैनेट्स निकले, और प्लैनेट्स उसी तरह जब बिग बिग बैंग हुआ था, ऐसा बोलते हैं कि सब कुछ वो एक चीज़ से निकला हुआ है, एक पावर ऑफ लाइट, वो वही सुप्रीम पावर भगवान से सब कुछ निकला है, सितारे भी सारे, तो उसी में से आत्माएं भी हमारी छोटी छोटी जो हमारे सब में है, वो भगवान का हिस्सा है। इसीलिए हमें इन चीज़ों से खुशी, कभी आप देखोगे कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ बेकार है, हमारे एक अजीब सी सैडनेस ही आती है। जो अच्छे गुरु हैं ना, जैसे पहुँचे हुए पीर, हमारे जो फ़कीर, जो पहुँचे हुए संत लोग, वो ये बात बोल के गए हैं, वाणी में भी लिखा हुआ है, गुरुवाणी, गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी, और अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल सारे बुक्स में लिखा हुआ है कि हमें हमारी जो है ना अंदर एक प्यास रहती है हमेशा, ये वो इन चीज़ों से नहीं मिलती है। तो कभी कभी महीने में कभी, या कभी दिन में किसी टाइम हमें ऐसा एक अजीब सी सैडनेस ही आती है, जिसमें लगता है कि सब कुछ बेकार है, हमारा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, वो वहाँ ये वो अंदर से वो कर रही है, हिला रही है आपको, जाग रही है। क्योंकि आमतौर पर जो इन नीचे वाली खुशियों में रहते हैं ना, उनकी वो जो है ना सोई रहती है, जागती भी उन्हीं की है जिनके अंदर थोड़ी सी सेंसेस होती हैं, जो इन चीज़ों से ऊपर उठते हैं, जो इस लेवल पे आते हैं, उनकी वो आत्मा ऐसे करके जागती है, नहीं तो सोई रहती है सुस्त वो। तो जिनकी जितनी ज़्यादा जागती है, उनकी वो पावर्स जागती हैं, और वो पावर्स ऐसी ऐसी होती हैं जो हैरान हो जाते हो उन पावर्स को देख करके, जो है हाई लेवल की पावर्स होती हैं, सुपर नेचुरल पावर्स भी इसी से रिलेटेड है, उन लोगों में आती हैं, मिरेकल्स होते हैं लाइफ में। ये वो साइंस है जो इस साइंस से, हमारी साइंस से ऊपर है। पहले तो साइंटिस्ट मानते ही नहीं थे कि यहाँ भी सोल भी कोई चीज़ होती है, फिर उन्होंने प्रूव किया, और फिर उन्होंने माना कि होती है ये चीज़। ये हमारे एलिमेंट्स में नहीं आती, 106 एलिमेंट्स से ऊपर का कोई एलिमेंट है, साइंस उसको बता ही नहीं सकती वे किस चीज़ की बनी हुई है, जो ख़त्म ही नहीं होती किसी चीज़ से, जो ना कभी मर सकती है ना कभी जन्म लेती है। ये वो चीज़ है, ये ऊपर की साइंस है। इसी से जादू, जो मिरेकल्स इसी से जुड़े हुए हैं, काला जादू भी इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं डराने वाली वो बातें नहीं करूँगा, पॉजिटिव बातें करूँगा, कि अच्छी अच्छी बातें, कि इसके अंदर पावर्स छुपी हुई हैं, हमारे अंदर पावर जिसको बोलते हैं माइंड की पावर्स, और सिक्स्थ सेंस भी इसमें आता है, इंट्यूशन भी इसमें आता है, कि हमें आने वाली चीज़ का पहले कई बार पता चल जाता है। ड्रीम्स भी उसी से रिलेटेड है, ये ड्रीम्स वाला भी आंसर इसमें मिलेगा। कई लोग, मैं भी कई बार सोचता हूँ कि ये ड्रीम्स होते कैसे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हम कैसे देख लेते हैं जो हमने कभी जहाँ गए नहीं, और जिस तरह से हमारे ड्रीम के अंदर ऐसी ऐसी बातें आ रही होती हैं जो हम नहीं सोच रहे, जैसे हम, ऐसा लग रहा है कि हम भी हैं और कोई और भी है। जैसे अगर दो लोग आते हैं तो दूसरे लोगों की बातें कहाँ से आ रही होती हैं, दूसरा जो बोल रहा है आपसे, और वो आप तो नहीं हो, यानी कुछ अजीब। ड्रीम्स आर अ स्ट्रेंज मिस्टीरियस थिंग। तो इसका आंसर उसी में मिलेगा, सोल को समझने से मिलेगा। ये सोल है जो पता नहीं कब से चली आ रही है, ये बॉडी यहाँ से जब बनती है यहीं ख़त्म हो जाएगी, सोल है वो पता नहीं कब से चली आ रही है, जो ना कभी मरी है ना कभी जन्म हुआ है, भगवान से आई है, वही चलती आती है, हमेशा रहती है। तो उससे रिलेटेड बातें हैं। तो हैप्पीनेस, हाईएस्ट लेवल की हैप्पीनेस ये होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक्ड माय व्यूज़। तो कीप लर्निंग, कीप enjoying, don't give it up. All the best. See you again very soon. Bye bye.